का ही नहीं भीतर। गुरुजी मुस्कुराए, बोले कि बिल्कुल सही है बेटा, श्रद्धा केवल क्रिया नहीं है कि तुमने कुछ कर दिया तो वही श्रद्धा हो गई। श्रद्धा क्रिया नहीं है, यह अंतःकरण की वृत्ति है। तुम्हारे अंतःकरण में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो वृत्ति कौन सी है? सात्विक है, राजसी है या तामसिक है? ये अंतःकरण की वृद्धि है, कोई क्रिया नहीं। हर क्रिया में ये होता है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? तुम्हारा भाव सात्विक है तो हर कर्म यज्ञ बनता है। भाव राजसिक है तो हर कर्म दिखावा हो जाता है, और भाव तामसिक है तो फिर हर कर्म बंधन का कारण बनता है, तामसी हो जाता है। तो ये अंतःकरण की वृत्ति है। तो अब भगवत गीता का अध्याय 17 यही सिखाता है कि तुम्हारी श्रद्धा जैसी होगी वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे, और जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसा ही उसका फल होगा, और जैसा फल होगा वैसा तुम्हारा जीवन होगा। यानी तुम्हारा जीवन वैसा होगा जैसी तुम्हारी अंतःकरण की वृत्ति होगी, अंतःकरण की श्रद्धा जैसी होगी। तुम्हारी श्रद्धा यदि सात्विक है तो तुम्हारा जीवन पवित्र, आनंदमय, मंगलमय, सुखद और सुंदर होगा, शांत होगा। लेकिन अंतःकरण की वृत्ति राजसिक है तो तुम्हारा जीवन भोगवादी बनेगा और सुख दुख द्वंद्वों में फंसेगा। सुख दुख सब आएंगे जाएंगे, कष्ट होंगे, सब होगा। लेकिन यदि अंतःकरण की वृत्ति तामसिक है तो जीवन तुम्हारा जड़ हो जाएगा, अविद्या तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारे जीवन में केवल पतन होगा, और जीवन को नष्ट करके अंत में तुम अधोगति को प्राप्त होगे। ये हमें अध्याय 17 सिखाता है।